वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो पिछली क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं किस चीज के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बच्चों। और आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू रखने वाले हैं इस टॉपिक को। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, राइट। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार रिक्वेस्ट कर लें उन बच्चों से जो पहली बार हमारे चैनल को वॉच करें। हमारा रिक्वेस्ट ये है बच्चों कि जब भी हमारे चैनल को वॉच करना शुरू करें, अपने साथ एक कलम और कॉपी लेकर के बैठे, एक कंप्लीट नोट्स तैयार करें। दूसरा, चूंकि फिजिक्स का रिलेशन हमारा पीछे से है और पीछे के कॉन्सेप्ट्स आपके अगर क्लियर नहीं है तो आगे समझने में परेशानी होगी। तो जरूरत इस बात की है कि आप पीछे से शुरू करें और यहां तक पहुंचे, राइट। भाई हम स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है बच्चों, राइट। यानी ये क्या है, हमारा एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम फ्लोइंग इन अ डायरेक्शन perpendicular to the direction of motion of wave, which is called what? Intensity of electromagnetic wave, right। क्या हो गया हमारा, इस चीज को आप समझिए पहले कि जैसे यही हमारा है, सपोज एक हम इमेजिनरी सिलेंडर मान लेते हैं, है ना। एक इमेजिनरी सिलेंडर मान लेते हैं, राइट। सपोज कीजिए ये स्पेस में हम एक इमेजिनरी सिलेंडर मान लेते हैं। तो ये है हमारा एक इमेजिनरी सिलेंडर मान लिया, और यहां से आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट। यानी यहां से कितना एरिया, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कितना हमारा वेव पास कर रहा है, राइट। यानी यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट। यानी ये कितना क्रॉस कर रहा है इससे। सपोज कीजिए कि यहां से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रॉस कर रहा है, राइट। यानी आप इसको डिफाइन जो करते हैं, द एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, the energy crossing per unit area per unit time in a direction perpendicular to the direction of perpendicular to the direction of motion of the perpendicular direction of motion of wave, perpendicular direction of motion of electromagnetic wave is called intensity of electromagnetic wave, right, is called intensity of electromagnetic wave। यानी यूनिट टाइम में यहां से एनर्जी, कौन सा एनर्जी, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एनर्जी है हमारा यूनिट टाइम में इस यूनिट एरिया से जो हमारा पास करेगा
वही क्या कहलाता है हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट। मान लीजिए ये हमारा t इज इक्वल टू 0 टाइम है, अभी आप देखना शुरू कर रहे हैं, राइट। तो t टाइम के बाद इसके अंदर पूरा एनर्जी भर जाएगा जो इसमें एंटर किया है, यानी जो आपने एक इमेजिनरी सिलेंडर लिया है, इसके पूरे सिलेंडर के अंदर क्या होगा, हमारा वॉल्यूम होगा, सॉरी इस पूरे वॉल्यूम के अंदर क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा, यानी सिलेंडर का जितना भी वॉल्यूम है, राइट बच्चों। तो इसको मिटा देते हैं, पहले डेफिनेशन आपने नोट कर लिया हो गया। आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है हमारा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज UE। U इज इक्वल टू क्या हमारा, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। U इज इक्वल टू व्हाट, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये क्या हमारा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, राइट बच्चों, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ओके, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। अब आप सोचिए जरा कि ये टोटल वॉल्यूम कितना होगा, ये टोटल वॉल्यूम हमारा कितना होगा, राइट। तो टी टाइम में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, निकल जाएगा, यानी वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होता है हमारा, c होता है। एरिया मान लीजिए ये हमारा a है, और टी टाइम में 0 to t वेलोसिटी ऑफ वेव कितना है हमारा, c। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, वेलोसिटी इनटू टाइम, राइट। यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, यानी इसके अंदर एनर्जी कितना होगा इस जमा, यानी वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू डिस्टेंस, a इंटू एक्स, यानी v इज इक्वल टू a c इंटू टी, ये वॉल्यूम होगा। तो यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी हमारा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर है। तो इस पूरे में कितना हमारा एनर्जी होगा बज, यानी इसके टोटल इस पूरे वॉल्यूम में कितना एनर्जी होगा, निकल जाएगा हमारा। हाँ बच्चों, समझ रहे हैं बात? तब बताइए, तो U इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, इज, यानी इस पूरे में वॉल्यूम हम निकालना चाह रहे हैं, U इज इक्वल टू कितना होगा हमारा, U इंटू वी, राइट। यूनिट वॉल्यूम में हमारा स्मॉल u है, राइट। तो टोटल एनर्जी इसके अंदर कितना होगा हमारा, जो इमेजिनरी सिलेंडर इमेजिन किया है हमारा, यानी वॉल्यूम से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो U इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा क्या, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, और हेयर इज व्हाट, वॉल्यूम इज इक्वल टू a इंटू c इंटू टी, या आप इसको ऐसे लिख दीजिए CAT। तो ये हमारा क्या निकल गया, हमारा टोटल एनर्जी। तो इंटेंसिटी क्या होता है हमारा, इंटेंसिटी होता है हमारा एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट वॉल्यूम। इंटेंसिटी वाज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर A और T से इसमें डिवाइड कर दें, तो U अपॉन A इंटू टी, विच इज इक्वल टू व्हाट, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी।
और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी बोलते हैं। इसको आई से रिप्रेजेंट अगर हम करें तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू सी। दिस इज द व्हाट, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी यहां पे अगर हम लिख दें तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आया, इंटेंसिटी ऑफ electromagnetic wave which is equal to half epsilon naught E naught square into C. This is the intensity of electromagnetic wave. Hope you understand बच्चों, है ना, क्लियर है, समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो यह क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है। क्या है हमारा क्वेश्चन, कह रहा है कि अ फ्लड लाइट इज कवर्ड विथ अ फिल्टर दैट ट्रांसमिट्स रेड लाइट। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इमर्जिंग बीम इज रिप्रेजेंटेड बाय ए साइनसॉइडल प्लेन वेव। ये हमारा दिया हुआ है इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, राइट। द एवरेज इंटेंसिटी ऑफ बीम वाट पर मीटर, यानी इंटेंसिटी का यूनिट लिखा हुआ है वाट पर मीटर स्क्वायर। तो अभी अभी हम लोग ने अंडरस्टैंड किया है हमारा क्या है, इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, राइट। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ओके। तो ये रिलेशन निकाला हम लोगों ने, तो क्या आया था हमारा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, राइट। या आप ये कहेंगे ये चीज हमारा क्या है, दिस इज द एवरेज, दिस इज व्हाट एवरेज एनर्जी, दिस इज द एवरेज एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट। यानी दिस इज व्हाट यू कैन से द यूएवी इनटू सी। तो ये है हमारा इंटेंसिटी जो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब यहां पे गिवन क्या है, अगर यू एवरेज मालूम है तो सी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा। एरिया मालूम है, टाइम मालूम है, एनर्जी मालूम है तो यहां से निकल जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है और सी मालूम है तो यहां से निकल जाएगा, राइट बच्चों। आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक रिलेशन दिया हुआ है, दिस इज द रिलेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। क्या हो जाएगा हमारा ये ई नॉट, ई इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, जैसे ई एक्स दिया हुआ है, ये ई एक्स इज इक्वल टू 20 साइन 1.2 इंटू 10 टू द पावर 7 z माइनस 3.6 इंटू 10 टू द पावर 15 t वोल्ट पर मीटर। यानी ई नॉट की जगह पे क्या है हमारा, ई नॉट एट द प्लेस ऑफ ई नॉट, ये क्या हमारा ई है। तो इसका मतलब ई नॉट इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 20 वोल्ट पर मीटर। सो यू नो द ई नॉट, ई नॉट आपको मालूम है, इस इक्वेशन से आपने देख लिया। सी आपको मालूम है, सी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको मालूम ही है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होता है हमारा 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, राइट। अब इस सारे वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो इंटेंसिटी निकल जाएगा। आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 8.85 into 10 to the power minus 12. Electric field is the 20 square, not the only 20 square. और वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या हो गया हमारा 3 इंटू 10 टू द पावर 8। तो बस ये कैलकुलेशन करना है, उम्मीद है आप ये कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ा जाए बच्चों, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन लेते हैं।
ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले हम क्या कर रहे हैं, एक रिलेशन हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। यानी रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड द पावर। रिलेशन बिटवीन व्हाट? इंटेंसिटी एंड पावर। रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड पावर। रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड पावर। रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड पावर, दोनों के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। तो इंटेंसिटी आप जानते हैं क्या होता है बेटा? इंटेंसिटी आपने पढ़ा है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और एनर्जी अपॉन एरिया क्या होता है? हमारा पावर। एनर्जी अपॉन एरिया क्या हो जाएगा? हमारा पावर। यानी U बाई टी अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा? पावर इंटेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट? पावर अपॉन एरिया। दिस इज द रिलेशन इंटेंसिटी और पावर में। तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? हमारा पावर अपॉन एरिया। अच्छा, एक चीज सोचिए जरा, क्या सारी जगह इंटेंसिटी सेम होगा? यानी अगर सारे जगह पूछा जाए क्या इंटेंसिटी सेम होगा? ऑफ कोर्स नॉट। अगर पावर निकालना है हम, तो पावर इज इक्वल टू क्या होगा? इंटेंसिटी इनटू एरिया। इफ यू नो द इंटेंसिटी एंड द एरिया, यू कैन फाइंड द पावर, राइट? अब जैसे यही हमारा सोर्स है, यही सोर्स है हमारा, और अपने चारों तरफ क्या है हमारा? यानी इंटेंसिटी जो भी है अपने चारों तरफ इसका इंटेंसिटी जा रहा है, यानी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है चारों तरफ, राइट? तो आप ये बताइए, क्या यहां पे जो इसकी इंटेंसिटी होगी, क्या यहां पे भी वही होगी? ऑब्वियसली जैसे जैसे आप दूर जाएंगे इंटेंसिटी क्या होगा? हमारा कम होता चला जाएगा, क्योंकि क्या होता है हमारा? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब यहां के की बात करें, अगर यहां पे अगर एक यूनिट एरिया निकालें, यहां पे यूनिट एरिया निकाले, या आप ऑब्वियसली यहां पे एक यूनिट एरिया निकाले, तो जो भी एनर्जी है ये तो चारों तरफ ट्रांसमिट हो रहा है हमारा। एनर्जी क्या हमारा चारों तरफ ट्रांसमिट हो रहा है, राइट बच्चों? तो अब आप एनर्जी पर यूनिट एरिया की बात कर रहे हैं। अब देखिए यहां का रेडियस मान लेते हैं क्या हमारा? R1 है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? आई इज इक्वल टू व्हाट? P बाई जो भी पावर आप, ये सोर्स जो भी पावर हमारा ट्रांसमिट कर रहा है, यहां पे क्या होगा? 4 पाई R1 स्क्वायर, 4 पाई R1 स्क्वायर। तो क्या इसके यूनिट एरिया की इंटेंसिटी, यहाँ की यूनिट एरिया की इंटेंसिटी क्या सेम होगी? नहीं होगी, क्योंकि यहाँ टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा, राइट? अब देखिए, यानी एक तरह से क्या है? I इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? 1 बाई आर स्क्वायर। यहाँ की इंटेंसिटी अगर निकालना है तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? सपोज दिस एरिया कैपिटल R ले लेते हैं, P अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ऑब्वियसली यहाँ की इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा चारों तरफ अगर इसका सरफेस एरिया लेंगे चारों तरफ, तो ये काफी ज्यादा होगा, समझे कि नहीं? तो ये जितनी भी एनर्जी है उस पूरे एरिया में आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है? तो अब यहां पे चूंकि एनर्जी उस पूरे एरिया में जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ऑब्वियसली जो यूनिट एरिया में एनर्जी क्या होगा? हमारा कम हो जाएगा, यानी इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? हमारा कम हो जाएगा।
बात समझ रहे कि नहीं? इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि इंटेंसिटी जो है हमारा वो क्या है, हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² के। ऐसा क्यों हो रहा है, समझ रहे हैं? जैसे आप दूर जाएंगे, आप उसके चारों तरफ जो एरिया, क्योंकि एनर्जी तो ट्रांसमिट चारों तरफ हुआ है ना, तो उस पूरे एरिया में बटेगा ना एनर्जी, पूरे एरिया में। जैसे अभी छोटा एरिया, इंटेंसिटी ज्यादा है ना, एनर्जी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, यानी यूनिट टाइम में यूनिट टाइम में इसके यूनिट एरिया से हमारा एनर्जी कम पास हो रहा है, सॉरी ज्यादा पास हो रहा है, इंटेंसिटी ज्यादा होगा। जैसे आप दूर जाएंगे एरिया बढ़ जाएगा, एरिया क्या होगा हमारा, बढ़ जाएगा, है ना। अब उसी एनर्जी को इस पूरे एरिया में बटना है, तो वहां पे इंटेंसिटी क्या होगा हमारा, कम हो जाएगा। और दूर जाएंगे, और सोचिए, अब और दूर जाएंगे तो उसी एनर्जी को इस पूरे एरिया में बटना है, तो इंटेंसिटी क्या होगा हमारा, कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे दूर जाएंगे इंटेंसिटी कम होता चला जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड बच्चों। तो रिलेशन क्या है हमारा, इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया। दिस इज द रिलेशन बिटवीन व्हाट, इंटेंसिटी, पावर एंड एरिया। होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन लेते हैं। ओके बच्चों, तो यहां पे क्या कर रहा है कि द सन डिलीवर्स 10⁴ वॉट पर मीटर स्क्वायर of electromagnetic flux to the earth's surface. The total power that incident on a roof of इतना मीटर स्क्वायर विल बी, राइट। यानी अर्थ के सरफेस पे जो है इंटेंसिटी जो आ रहा है हमारा, यानी जो एक्सपोज हो रहा है हमारा अर्थ, मान लीजिए कि ये हमारा सन है, राइट, ये अर्थ का सरफेस है। यहां से इस पे पूरा जो इंटेंसिटी आ रहा है अर्थ के सरफेस पे, यानी इंटेंसिटी क्या हमारा, यानी आई इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, P/A, राइट, पावर अपॉन एरिया। यानी यूनिट एरिया पे यूनिट टाइम में क्या एनर्जी एक्सपोज हो रहा है, ठीक है, वो मालूम है आपको, दिया हुआ है। और कह रहे कि एक पर्टिकुलर एरिया आपको दिया हुआ है, यूनिट एरिया ना देकर के एक पर्टिकुलर एरिया दिया हुआ है, उस पे क्या हमारा इंटेंसिटी, सॉरी, उस पे क्या हमारा क्या होगा, पावर होगा, ये पूछा जा रहा है। तो I इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, I इज इक्वल टू P/A। सिंपल क्वेश्चन है। तो P इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, I इंटू ए। इंटेंसिटी दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है रूफ का, राइट। तो क्या पावर होगा हमको मालूम हो जाएगा, है ना। यानी I हमारा कितना हो गया, I हो गया हमारा 10⁴, एरिया हो गया हमारा कितना, 10⁻10, कितना हो जाएगा हमारा, सिंपल सा क्वेश्चन था ये हमारा, 10⁶ वाट, पावर का इंटू वाट होता है, यानी ये ऑप्शन हो जाएगा, राइट बच्चों। होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कर रहा है क्या क्वेश्चन हमारा, कर रहा है रेड एलईडी emits light 0.1 watt uniformly around it. The amplitude of electric field of light at a distance of 1 meter from the diode is. अब जरा सोचिए कि यहां से जो पावर हमारा, जैसे सपोज यही एलईडी है हमारा, राइट, तो ये पावर जो दे रहा है यूनिफॉर्मली चारों तरफ, है ना। तो अब क्या है हमारा, ये पावर क्या पूरे एरिया में बटेगा ना बेटा। अगर 1 मीटर पे अगर पूछा जा रहा है, कितना, 1 मीटर पे, तो ये क्या होगा हमारा, पूरे एरिया में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे पूछा जा रहा है क्या होगा, मान लीजिए सपोज इस पॉइंट पे, तो हम क्या करेंगे, पावर यानी क्या होगा, ये पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी वहां पे इंटेंसिटी क्या होगा, यू कैन फाइंड, इंटेंसिटी मालूम हो जाएगा तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल सकते हैं। अब देखिए क्या होता है हमारा, यानी पावर इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, I/A।
पावर इज इक्वल टू क्या होता है हमारा आई अपॉन ए, है ना, एरिया। सॉरी, क्या मैं बोल रहा हूं यानी आई इज इक्वल टू क्या होता है हमारा इंटेंसिटी, यानी पावर अपॉन एरिया। आई इज इक्वल टू क्या हमारा पावर अपॉन एरिया, पूरा एरिया, इंटेंसिटी निकल जाएगा। पावर हमारा दिया हुआ है, ये क्या होता है आई हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी। पावर कितना है हमारा 0.1, एरिया कितना हो जाएगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। तो आर हमारा क्या है 1, आर के जगह चलिए एक स्टेप आगे बढ़ा देते हैं। आपका यहां से ई नॉट स्क्वायर, इसको पी रहने देते हैं, बाद में पुट करेंगे। ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू टी डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट into C. This is what? This is the E naught. Now this implies the E naught is equal to क्या हो गया रूट अंडर what 2p divided by 4 pi r square epsilon naught C, which is equal to रूट अंडर 2 into कितना है पावर हमारा 0.1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाई की वैल्यू क्या है हमारा 22/7, आर हमारा कितना है 1 स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट कितना हो गया 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, और सी हो गया हमारा कितना 3 इंटू 10 टू द पावर 8। ये चीज हो गया, राइट बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड। अब क्या करना है, सिर्फ कैलकुलेट करना है, तो आप ये कैलकुलेशन कर लेंगे, है ना। मेरा काम था क्या कॉन्सेप्ट्स को समझाना, जो हमने समझा दिए, अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए इस बात को नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, आइए हम टेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं। अब हम जरा से जान लेते हैं मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मोमेंटम क्या होगा, राइट। मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, चूंकि मोमेंटम से ही ये बात निकल करके आया कि हमारा क्या है, यानी वेव, इलेक्ट्रो वेव क्या हमारा पार्टिकल नेचर भी है, राइट। तो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, एक हाइपोथेसिस होता है हमारा क्या, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, राइट। क्या हमारा डी ब्रोगली, आप जानते हैं कि वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल जो है वो क्या होता है हमारा h/p। दिस इज द रिलेशंस यू विल रीड इन द केमिस्ट्री, डी ब्रोगली इक्वेशन, यानी इसको हम लिख देते हैं फ्रॉम डी ब्रोगली, छोटा छोटा टॉपिक है, इसको समझ लेते हैं हम लोग। डी ब्रोगली, लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा h/p, लेमडा इज इक्वल टू h/p। और अभी अभी हम लोगों ने सीखा है, लर्न किया है कि एनर्जी जो है वो किसके बराबर होता है हमारा U, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, U इज इक्वल टू क्या होता है हमारा h इंटू न्यू टी, एंड द which is equal to what hc by lambda, यानी lambda is equal to, now you can say the lambda is equal to
hc by u. Lambda is equal to what? hc by u. From first and second, what you have seen from first and second, h by p is equal to hc by u. अब यहां से देखिए h और h कैंसिल हो जाएगा. नाउ दिस इंप्लाइज u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी u निकाला नहीं, मोमेंटम p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा u अपॉन c. तो दिस इज द व्हाट, दिस इज द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. क्या हो गया हमारा u अपॉन c. एनर्जी बाय व्हाट, velocity of electromagnetic wave. This is what, this is the momentum of the electromagnetic wave. Hope you understand. चलिए एक छोटा सा टॉपिक और है, एक है हमारा छोटा सा टॉपिक, उसको समझ लेते हैं. पॉइंटिंग वेक्टर. पॉइंटिंग वेक्टर, राइट. पॉइंटिंग वेक्टर क्या है हमारा, एस पॉइंटिंग वेक्टर एस से रिप्रेजेंट करते हैं इसको. यानी एस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, एस रिप्रेजेंट करता है हमारा व्हाट एस रिप्रेजेंट्स, यानी ये डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो को रिप्रेजेंट करता है. ये डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है. और ये किस डायरेक्शन में होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट. यानी S represents the direction of energy flow per unit area, per unit time along the direction of electromagnetic wave, along the direction of electromagnetic wave. ये हमारा S, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर बोलते हैं. और S इज इक्वल टू जो होता है हमारा, ये होता है क्या है, E क्रॉस B अपॉन म्यू नॉट. दिस इज द S, E क्रॉस B अपॉन म्यू नॉट. होप यू अंडरस्टैंड बच्चों. चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम. क्वेश्चन है हमारा, in a wave E naught is equal to 100 volt per meter. Find the pointing vector. क्या निकाला, find the magnitude of pointing vector. Find the magnitude of pointing vector. ये निकालने के लिए पूछा जा रहा है, राइट. तो आप ये देखिए S इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, S इज इक्वल टू E क्रॉस B बाय म्यू नॉट. अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ई बी, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे क्या होगा हमारा 90 डिग्री एंगल होता है, तो साइन 90 क्या होगा हमारा 1 ही हो जाएगा. मैग्नीट्यूड की बात करें तो ई बी बाई म्यू नॉट हो जाएगा. अच्छा, ई नॉट इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, ई नॉट यानी आपका E इज इक्वल टू
C इंटू बी के। तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा E बाई सी। तो यहां पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे B की जगह पे, क्योंकि आपको E मालूम है सिर्फ। तो एट द प्लेस ऑफ B वी विल पुट E बाई, यानी E इंटू E बाई सी, यानी म्यू नॉट सी। यानी आप ये कहेंगे, यहां पे नीचे लिख देते हैं, ये हो गया हमारा E स्क्वायर बाई म्यू नॉट सी। अच्छा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी जो लेते हैं हम लोग, अगर हम एवरेज की बात करें, यानी E इज इक्वल टू क्या होगा हमारा ई नॉट बाई रूट टू। एवरेज जो है, यानी एवरेज E इज इक्वल टू क्या होता है हमारा ई नॉट बाई रूट टू के, चूंकि आपको ई नॉट मालूम है, राइट बच्चों। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ई नॉट स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर करेंगे 2, यानी 2 नीचे आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू सी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, ई नॉट 100 है, यानी 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2, म्यू नॉट कितना हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, सी हो जाएगा हमारा 3 इंटू 10 टू द पावर 8। इस तरह से आप मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड बच्चों। तो चलिए आज हम इतना ही रहने देते हैं, फिर हमारी मुलाकात अगली क्लास में होगी। तब तक के लिए बाय बच्चों।